सदगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरुदेव संतराम पाल जी महाराज जी की जय हो। बारंबार सत कोट कोट शास्त्रों असंख्यो असंख्यो दंडाकार प्रणाम है। मेरे इष्ट देव आराध्य देव संकट मोचन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बंदी छोड़ परमेश्वर कबीर साहिब जी की जय हो। बारंबार सत कोट कोट करोड़वार शास्त्रों असंख्यो दंडाकार प्रणाम है। बंदी छोड़ संत गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद बाबा गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सभी भगत भाइयों और बहनों को सत साहिब और सभी जगत के भाइयों और बहनों को नमस्ते, प्यार भरा राम राम स्वीकार हो सत साहिब। सभी सब भगत भाइयों से निवेदन है कि दास का नाम राम किशोर दास उर्फ गुप्ता जी दमोदर नगर कानपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। दास का मोबाइल नंबर है 99 19 69 48 15 9919694817। सत साहिब। सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। सत साहिब। सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि परमेश्वर की कृपा से ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विश्व पुस्तक परमेश्वर सदगुरुदेव जी ने हमारे गुरु भाई रामचंद्र दास आवास विकास कानपुर उत्तर प्रदेश से हैं। उनके द्वारा महाराष्ट्र से किसी एक लड़के के द्वारा उनके PDF मोबाइल में कोर्ट के बरवाला कांड की घटना का कोर्ट के जजमेंट की पूरी सुरानी धाम से लेकर करौता धाम बरवाला धाम का 18 तारीख तक का पूरा जजमेंट इस पुस्तक में है। और इस पुस्तक को अंग्रेजी से कन्वर्ट करने के लिए कानपुर से रामचंद्र दास जी शशभूषण दास रोहतास जिला सासाराम बिहार प्रदेश से हैं। भगत जी से बात की। भगत जी ने कहा ठीक है, धीरे धीरे करेंगे, तैयार हुए। और ये पुस्तक को परमात्मा की कृपा से ये कोर्ट के जजमेंट की फाइल को हिंदी में कन्वर्ट हुई और हिंदी में कन्वर्ट करके शशभूषण दास जी ने परमेश्वर सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से इस पुस्तक का विमोचन हुआ और नाम इस पुस्तक का रखा गया ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। मतलब ज्ञानियों के लिए ज्ञान। और जो ये छुड़ानी धाम से लेकर करमथा कांड बरवाला कांड कराने वाले षड्यंत्रकारियों राष्ट्रीय समाज एवं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे RSS मैनेजमेंट एवं मुनिंदर धर्मार्थिष्ट के गुंडों ने के षड्यंत्र का बिल्कुल खुलासा किया गया है इस पुस्तक में। और ये पुस्तक इतनी कामयाब है कि इन लोगों के इन गुंडों की बोलती बंद हो जाती है इस पुस्तक से। पढ़ते तो हैं और पढ़े नहीं तो ये भक्तों से कहें कैसे इस पुस्तक में क्या है, पढ़ा नहीं है तो ये पढ़ लेते हैं और पढ़ के भक्तों से कहते हैं कि इसको पुस्तक को ना पढ़ना, नहीं नाम खंड हो जाएगा। तो नाम खंड क्यों हो जाएगा? नाम नहीं खंड होगा। ये डरते हैं कि अगर ये जिस भगत भाई ने इस पुस्तक को पढ़ लिया तो वो सच्चाई जान जाएगा और वो हमसे दूर हो जाएगा और मेरी पोल खोलने लगेगा और मेरे ही ऊपर जूता चलाएगा। तो इसलिए भगत भाइयों, आप लोगों से निवेदन है कि ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष पुस्तक मंगाएं और पुस्तक मंगा करके इस पुस्तक को पढ़ें और हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी आवाज़ की सच्चाई जानकर पूरी दुनिया में वीडियो के माध्यम से और सोशल मीडिया के द्वारा पूरी दुनिया में इस पुस्तक को
सच्चाई पहुँचाएँ। और सभी भगत भाइयों से निवेदन है हाथ जोड़ करके कि जागो और इन पवन ठग और संजय ठंग इन गुंडों से और मैनेजमेंट के मुनिंदा धर्मा ट्रस्ट के गुंडों से दूर हो जाओ, और नहीं तो जब त्रिकुटी में यहाँ से जाओगे तो पछताना पड़ेगा कि हमने तो संत रामपाल जी महाराज जी के सच्चे ज्ञान की भक्ति की है। तो सच्चे ज्ञान की भक्ति तब वहाँ पता चलेगी कि कैसी सच्चे ज्ञान की तुमने भक्ति की है। रामचंद्र हमारे सद्गुरु संत रामपाल जी महाराज को बदनाम न करो। और वो तो राष्ट्रीय समाज से के गुंडे बदनाम ही कर रहे हैं, मगर भगत भाइयों तुम लोग अगर जाग गए होते तो हमारे सदगुरुदेव 10 साल हो गए, वो 10 साल जेल में नहीं काटते, अब तक जाने कब आ गए होते अगर हम तुम इन गुंडों के कहने से न चलते कि सदगुरुदेव जी की ऑडियो आई है, फ़ोन आया है कि फला तारीख में चलना है। तो भगत भाइयों जागो, ये सच्चाई 2016 से बताई जा रही है। जब से सच्चाई हम लोगों को मालूम पड़ी तब लोगों को आपको मेरठ में और फर्रुखाबाद में, बांदा में आदि समस्त जगहों में सच्चाई आपको बताई गई, वीडियो के माध्यम से सत्संग करके बताई गई और सब तरह से बताया गया। तो भगत भाइयों आप लोग अंधे गूंगे बहरे न बनो, जागो और इस पुस्तक को सच्चाई जानकर पूरी दुनिया में वायरल करो और पूरी दुनिया को बताओ कि ये पुस्तक हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी की प्रेरणा से बनी हुई है। और इस पुस्तक को मंगाओ और पढ़ो, सच्चाई को जानो और सच्चाई जान करके इन राष्ट्रीय समाज समिति के गुंडों और के ऊपर ये चप्पल चलाओ। और ये जब तक ये गुंडों के ऊपर ये चप्पल जूता नहीं चलेंगे तब तक ये गुंडे नहीं मानने वाले हैं। तो इसलिए इन गुंडों के ऊपर चप्पल चलाओ, चप्पल जूता लेके बात करो। और इन गुंडों को फर्जी जो नामदान सेंटर खोले हुए हैं वहाँ, और फर्जी नामदान सेंटर, फर्जी सदलोक आश्रम खोले हैं, भक्तों उन आश्रमों को छोड़ो। और अंदर का आंदोलनकारी सिपाहियों से, क्रांतिकारियों भाई से निवेदन है कि एक हाथ में ये ज्ञान अमृत पुस्तक और साथ में वो कोर्ट की जजमेंट की फाइल भी रखो, और एक हाथ में जूता ले करके इन सतलोक आश्रमों में चढ़ाई करो और वहाँ जा कर के इन लोगों के जूता चलाओ। और जूता चलाने के बाद वहाँ पेट्रोल डाल के आश्रम में आग लगा दो और इन लुटेरों को वहीं पर जिंदा जला दो आश्रम के साथ। सत साहिब सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि ये ज्ञान अमृत पुस्तक मनाएं और पढ़ें, सच्चाई को जानें, सच्चाई को जानकर अपने सद्गुरुदेव की आवाज़ को बुलंद करें। क्रांतिकारियों भाइयों और से हमारी यही उम्मीद है और भगत भाइयों से भी उम्मीद है कि जो मैनेजमेंट और पवन संजय के पीछे लगे हुए हैं वो तो भाई छोड़ करके भगत आ जाके क्रांतिकारी सिपाही बनेंगे और सद्गुरुदेव की आवाज़ को बुलंद करके अपने परमात्मा को आश्रम मरते दम तक जेल से निर्दोष साबित हो करा करके छुड़ाने का प्रयत्न करेंगे। सत साहिब।